मित्रों, अक्सर बीमा एजेंट को अपना काम कठिन लगता है। इसका कारण है कि बाकी कोई भी सामान जैसे फल, फर्नीचर या कार आदमी तब खरीदता है जब इसकी उसको आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जीवन बीमा में एजेंट का 90% समय ग्राहक को यह समझाने में जाता है कि उसे बीमे की आवश्यकता है, कौन सा प्लान चाहिए, कितना प्रीमियम का चाहिए, किसके नाम पर चाहिए, किस्त सालाना देनी है या छमाही। इसमें केवल 10% से ज्यादा ही समय नहीं लगता। जब हम किसी काम को कठिन बताते हैं तो हमारे दिमाग में किसी ऐसे काम की तस्वीर रहती है जिसे हम इस काम से सरल समझते हैं। जब अच्छा बताते हैं तो दिमाग में किसी इससे बुरे काम की कल्पना रहती है। सरल कठिन या अच्छा बुरा अपने आप में पूरी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम किसी भी आदमी को गरीब या अमीर नहीं बता सकते जब तक कि हम उसकी तुलना किसी दूसरे अन्य आदमी से ना करें। यदि एक आदमी 50,000 रुपया महीना कमाता है तो ना तो वो अपने आप में अमीर है और ना ही गरीब। यदि वह अपने से कम कमाने वालों के बीच में खड़ा है तो वह अमीर माना जाएगा, और बाकी सब लोग उसे ज्यादा कमाने वाले हैं तो उसकी गिनती गरीबों में होगी। 10,000 रुपया कमाने वाले लोग सोचेंगे कि यह आदमी 50,000 का क्या करता होगा, और 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग ये सोचते होंगे कि यह 50,000 में कैसे करता होगा। अतः जब हम बीमा एजेंट के काम को कठिन मानते हैं तो हम अपने दिमाग में इस काम की तुलना किसी अन्य काम से कर रहे होते हैं जो हमें आसान लगता है। वह काम एक दफ्तर में बैठकर आराम से काम करने वाले बाबू का भी हो सकता है और किसी दूसरी चीज के एजेंट का भी। जब हम किसी भी और काम से अपने काम की तुलना करके देख रहे होते हैं तो यह सोचना जरूरी है कि लोगों ने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जितनी शिक्षा ली, जितना खर्च किया, जितना निवेश किया, जितना प्रयास किया, जीवन में जितना रिस्क लिया, उतना हमने लिया है क्या? बीमा एजेंट बनना सबसे सरल कामों में एक है, जिसमें साधारण सी शिक्षा चाहिए, 10वीं या 12वीं, नाम मात्र का खर्चा चाहिए और शून्य रिस्क की जरूरत है। अतः इसकी तुलना हम बाकी बड़े कामों से नहीं कर सकते जिन्हें करने के लिए बहुत सारी डिग्रियों या पैसे की आवश्यकता रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस पेशे में आकर्षण कोई नहीं है। कमाई का स्कोप किसी भी और व्यवसाय जितना ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। एक एजेंट को चाहिए कि वो अपने काम की तुलना किसी ऐसे काम से ही करके देखे जो उसके लिए विकल्प बन सके। एक एजेंट अपने काम की तुलना थानेदार के काम से नहीं कर सकता, जो बनने का विकल्प उसके सामने ही नहीं है। बीमा एजेंट अपने काम की तुलना किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट से भी नहीं कर सकता, अगर उसके सामने डॉक्टर बनने की चॉइस नहीं है। वह अपने काम की तुलना ऐसे ही किसी काम से कर सकता है जिसमें कोई विशेष शिक्षा या लागत की जरूरत नहीं पड़ती हो। उदाहरण के लिए बीमा एजेंट अपने काम की तुलना डाकखाने के एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट, जनरल इंश्योरेंस के एजेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचने वाले एजेंटों से करके देखे तो ही बेहतर होगा। फिर भी हमें कई बार लगेगा कि उनका काम हमारे काम से आसान है, क्योंकि एक ही ग्राहक के पास उतनी बार उन्हें नहीं जाना पड़ता जितनी बार हमें जीवन बीमा बेचने के लिए जाना पड़ता है। देखिए, हम में से हर एक को सिर्फ अपने ही काम की समस्याएं मालूम होती हैं। दूसरे को अपने काम में कितनी समस्याएं हैं हम नहीं जानते। हमें अपनी छोटी समस्या भी दूसरों की बड़ी समस्या से भारी लगती है। एक बार एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी देने वाले को जो दिन तय किया गया था, उस दिन जेलर ने कैदी को उसकी कोठरी से निकाला और उसे बड़ी जेल के दूसरे कोने में बने फांसी के तख्ते की ओर लेकर चला। रास्ते में झाड़ झाकड़ भी थे, कांटे थे, नुकीले पत्थर भी पड़े थे और कांच के टुकड़े भी पड़े थे रास्ते में। कैदी और जेलर बचते बचाते गिरते पड़ते जा रहे थे, जिससे उनके घुटने भी छिल गए, कांटे चुभ गए।
कैदी गुस्से से भनभनाते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है, आदमी आराम से मर भी नहीं सकता। ये सुनकर जेलर बोला, अरे मेरे बारे में भी तो सोच, मुझे इसी रास्ते से वापस भी आना है। ये सब सही है कि जीवन बीमा के एजेंट को एक ग्राहक के पास उतनी बार जाना पड़ता है जितना म्यूचुअल फंड या डाकखाने के एजेंट को शायद नहीं जाना पड़ता, किंतु यह केवल आधा सत्य है। यदि आप एक बीमा एजेंट की आमदनी की तुलना अन्य एजेंट से, जैसे कि जनरल एजेंसी, डाकखाने की एजेंसी या म्यूचुअल फंड के एजेंट से करेंगे, तो आप खुद ही इस बात को जानेंगे कि किसकी आमदनी ज्यादा है। और यह भी सत्य है कि किसी भी आसान काम को करने का मेहनताना कम ही होता है और मुश्किल काम को करने का मेहनताना ज्यादा हो सकता है। इस सारी चर्चा के बावजूद यह आपका अपना निर्णय है कि आप कहाँ काम करें। यदि सारी बातें सोचने के बाद एजेंट को लगता है कि कोई और काम आसान है, तो बेहतर है आप उसी काम में लगे। कोई भी काम सबके लिए रुचिकर नहीं हो सकता और कोई भी काम सबके लिए अच्छा या बुरा, आसान या मुश्किल नहीं हो सकता। यदि आपका मन किसी और काम में है तो वही काम आपको रोज अपनी ओर खींचता है, तो बेहतर होगा आप अपने आधे अधूरे मन से बीमा एजेंट का काम करने के बजाय पूरे मन से कहीं और काम करें। आपके लिए वही सर्वश्रेष्ठ काम है जो आपको अच्छा लगता है। मित्रों, आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी शाखा से एक दो अभिकर्ता ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने एलआईसी एजेंसी के व्यवसाय को मुश्किल मानते हुए पहले 2-3 वर्ष के बाद ही एलआईसी एजेंसी का व्यवसाय छोड़ दिया और फिर 3-4 वर्ष अलग अलग व्यवसायों में हाथ आजमाने के बाद लौटकर फिर से एलआईसी एजेंसी चलाने लगे कि यही सबसे बेहतर व्यवसाय है। तो मित्रों, मेरा मानना है कि खुद ठोकर खाने से बेहतर है कि अन्य लोगों के एक्सपीरियंस से शिक्षा लेकर बेहतर ढंग से एलआईसी एजेंसी का व्यवसाय करें। इधर उधर मन न भटकाएं, इस व्यवसाय से ज्यादा कमाई करें और अपने जीवन के स्तर को अच्छा बनाएं। और कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और एक रोचकर जानकारी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।